अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। तो दोस्तों, लिटरेचर में जो मूवमेंट्स आई, जो एरा आए, जो दौर आए, उन सारे दौर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिन जिन इरा के जो आथर्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो पीरियड कहाँ कब से शुरू हुआ और कहाँ तक गया। उसका उसके बाद जो है उस जो इरा था उसका क्या नाम दिया गया उसको, और इस इरा के कौन कौन से राइटर थे और उनकी क्या क्या राइटिंग्स थी, इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला इरा था वो था ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, कदीम अंग्रेज़ी दौर। इसका स्टार्ट हुआ था 450 में और इसका जो एंड था वो हुआ था 1066। इसमें तो इसका एंड हुआ था। तो अब दोस्तों, इस टाइम पीरियड को एक और नाम से भी पुकारते हैं, वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, तो इस दौर में अब क्या हुआ था? हीरोइक पोएट्री एंड ओरल ट्रेडिशन। तो दोस्तों, इस दौर में जो हीरोइक पोएट्री थी वो अपने अरूज पे थी। और तो उसके बाद इसमें जो मेजर वर्क्स क्या थे, इसमें जो मेजर वर्क था इसका वो था बियोवुल्फ। ये उसका मेजर जो वर्क है वो ये था। तो दोस्तों, ये जो पीरियड था इसमें ब्रेवरी, फेट और जो लॉयल्टी थी, जो वफादारी थी, उसको इस एरा में शो किया गया है। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट एरा। जो सेकंड एरा है वो हमारा है मिडल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, और इसका जो स्टार्ट था 1066 से स्टार्ट हुआ और 1500 तक इसका गया। तो दोस्तों, ये जो था ये नॉर्मन इन्फ्लुएंस था। इसमें जो नॉर्मन इन्फ्लुएंस था तो ये था। तो इसके बाद इसमें क्या होता है? रिलीजियस एंड रोमांटिक थीम्स। मेजर वर्क जेफरी चौसर जो है इसकी एक मेन जो इसका करेक्टर वो है जेफरी चौसर जो है वो एक पोएम जो है हमारा जो राइटिंग थी। तो दोस्तों, इसमें होता ये है कि नॉर्मन फतह के बाद फ्रांसीसी और लातीनी असरात, मजहबी और रोमांटिक जो मौज़ूआत थे उस तरह की इसमें राइटिंग थी। दोस्तों, ये जो जेफरी चौसर है ये 14 सेंचुरी का एक इंग्लिश पोएट था। तो इसकी जो मेजर वर्क्स जो थे वो थे द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, सेकंड जो है चौसर कलेक्शन में से इसको लिया गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो पीरियड है वो आता है रिनेसेंस पीरियड। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1500 में से हुई थी और इसका जो एंड था वो 1660 में हुआ था। तो दोस्तों, इसको कहते हैं हम रिबर्थ ऑफ लर्निंग। इसको रिबर्थ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। इसको जो है ह्यूमनिज्म इसमें दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो मेजर जो राइटर थे, इसको जो मेन जो राइटर थे वो थे विलियम शेक्सपियर। तो दोस्तों, इस एरा में इल्म और फ़न की दोबारा तरक्की हुई थी, उसका दोबारा आगाज़ हुआ था। इंसान दोस्ती, कदीम इल्म में दिलचस्पी, इन मौज़ूआत को इस पीरियड में ज़्यादा मुकाम मिला। तो इसके जो मेन जो राइटर थे वो थे विलियम शेक्सपियर। ही वॉज एन
इंग्लिश प्ले राइट। जो शेक्सपियर थे वो 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों इस मूवमेंट में ह्यूमनिज्म को दिखाया गया है, इंसान दोस्ती को दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नियो क्लासिकल पीरियड। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1660 में हुई थी और 1798 में इसका एंड हुआ। तो दोस्तों ये था रीज़न एंड आर्डर, ये था सटायर एंड मोरालिटी। मेजर जो राइटर थे वो थे अलेक्जेंडर पोप। तो दोस्तों इसमें जो था रीज़न एंड आर्डर पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था और सटायर एंड मॉरल लेसन इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। इसमें जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो था ग्रीक एंड रोमन का, इन पे ज़्यादा असर था। तो इसके जो मेन राइटर थे वो थे अलेक्जेंडर पोप, जो इंग्लिश पोएट थे 18 सेंचुरी के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है रोमांटिक पीरियड। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1798 में हुई थी और इसका जो एंड हुआ था वो 1837 में हुआ था। तो इसमें जिस तरह की इस पे तवज्जो दी गई वो थे इमोशन एंड नेचर पे, इसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। अब इसमें हुआ क्या 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 चीज़ें थी, इसमें इंडिविजुअलिज्म जो थी उसको मेन इम्पोर्टेंस मिली। ठीक है, उसके बाद जो है इसके जो मेजर राइटर जो थे इस एरा के वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। ये जो थे ये दोनों एक ही टाइम से तल्लुक़ रखते थे। तो दोस्तों इस एरा में सनती इनकलाब के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल, फितरत, जज्बात, तख़य्युल पे तवज्जो और फ़र्द की आज़ादी पे फोकस किया गया था। ठीक है, इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो एक रोमांटिक पोएट, जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो रोमांटिक पोएट के नाम पे भी जाने जाते हैं, और जो एस.टी. कॉलरिज है वो भी एक रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट हमारा जो पीरियड शुरू होता है वो था विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड जो था वो 1837 में उसके स्टार्ट हुआ था और 1901 में हुआ था इसका एंड। इसमें तो दोस्तों इस एरा में इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी वो अपने अरूज पे थी। ठीक है, इसमें सोशल रिफॉर्म्स की गई थी इस एरा में, और इसका जो मेजर राइटर था वो था चार्ल्स डिकन्स। तो दोस्तों इस एरा में हुआ ये था कि ये जो है एरा ये मलका विक्टोरिया का जो दौर था, इस दौर में सनती इनकलाब, समाजी इस्लाहात और हकीकत निगारी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। सोशल रिफॉर्म्स उसमें की गई थी। इसके जो मेन राइटर जो थे वो थे चार्ल्स डिकन। वो 19वीं सेंचुरी के एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो है वो 1901 में इसका स्टार्ट होता है और 1945 में इसका एंड हो जाता है। तो इसमें वर्ल्ड वार इन्फ्लुएंस हुई थी। तो इसमें दोस्तों जो हमारी 2 वर्ल्ड वार हुई थी वो 1914 से स्टार्ट हुई थी एंड 1918 में उसका एंड हुआ था, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो 1939 आई थिंक उसमें उसको स्टार्ट हुआ था और 1945 में उसका एंड हुआ था। तो इसमें होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो है शऊरी भाव उस पर इम्पोर्टेंस दी गई। इसमें जो मेजर राइटर थे वो थे टी.एस. इलियट एंड जेम्स जॉयस, ये इसके मेन राइटर थे। तो दोस्तों इसमें होता यह है कि आलमी जंगों के असरात, असलूब में तजर्बात, शऊरी बहाव, इस तरह के इसमें इन चीज़ों पे फोकस किया गया था। तो दोस्तों जो टी.एस. इलियट थे वो एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे।
ठीक है। उसके बाद जो है जेम्स जो थे, जेम्स जॉइस, वो एक इरिश नॉवलिस्ट थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो 1945 से स्टार्ट हुआ था और अब तक वो चल रहा है। तो दोस्तों इस पीरियड में फ्रेगमेंटेशन एंड आयरनी में बहुत ज़्यादा की गई थी। अब जो है वो क्वेश्चनिंग ट्रूथ, ट्रुथ की तलाश जो है इसमें वो टाइम उसके लिए निकाला गया, इसमें उसकी तलाश की गई। अब इसमें जो मेजर राइटर जो हैं वो हैं सैमुअल बेकेट, ये मेजर राइटर हैं। तो दोस्तों इसमें होता ये है कि इसमें टुकड़ों में तकसीम, फ्रेगमेंटेशन, तंज, हकीकत पर सवाल, इस तरह के ये टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं, इस चीज़ों पे वो फोकस किया गया। तो दोस्तों इसके जो मेन राइटर थे वो सैमुअल बेकेट थे और वो एक इरिश प्ले राइट थे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़े से इन राइटर्स की तरफ। जो राइटर जो थे उस दौर से लेकर अब तक जो दौर है, जो मेन राइटर थे उनके वर्क्स जो थे उन थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा है वो है जेफरी चौसर। जेफरी चौसर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का फादर भी कहलाता है, उसको इंग्लिश राइटर का क्या कहते हैं, फादर भी कहते हैं। और उसके जो वर्क है वो है द कैंटरबरी टेल्स, जिसका मेजर वर्क है। नेक्स्ट है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक इंग्लिश प्ले राइट थे और वो अपनी ट्रेजिडीज़, कॉमेडीज़ और सोनेट की वजह से बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अलेक्जेंडर पॉप। अगले जो है वो अलेक्जेंडर पॉप थे। ही वाज फेमस न्यू क्लासिकल पोएट, वो एक न्यू क्लासिकल पोएट कहलाते थे। नोन फॉर सटायर एंड ह्यूरेट कपलेट्स, वो अपनी सटायर और ह्यूरिक कपलेट्स की वजह से जाने जाते थे। नेक्स्ट जो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको मैंने पहले भी कहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो पोएट ऑफ रोमांटिक, वो एक रोमांटिक पोएट कहलाता है। एंड ही फोकस्ड ऑन नेचर एंड इमोशन, उसने जो फोकस मेन किया है वो नेचर और इमोशन पे किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसको एसटी कॉलेज भी कहते हैं। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का साथी था और ये भी रोमांटिक पोएट था एंड क्रिटिक था। को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ये जो है लिरिकल बैलेड्स का इसको को ऑथर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स जो है वो एक विक्टोरियन एज से तल्लुक़ रखता था, वो एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट था। उसने सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा उसने आवाज़ उठाई। नेक्स्ट जो है वो है टी.एस. इलियट। तो दोस्तों जो टी.एस. इलियट है वो आजकल के दौर का वो एक मॉडर्न पोएट है, ठीक है। उसको मॉडर्न पोएट के नाम से भी उसको पुकार सकते हैं। उसके बाद जो है वो फेमस जो हुआ है वो अपनी एक पोएम द वेस्टलैंड की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है जेम्स जॉइस। तो दोस्तों जेम्स जॉइस था वो अपने इरिश मॉडर्निस्ट राइटर था, मॉडर्न राइटर था, फेमस फॉर यूलिसिस, जो यूलिसिस की वजह से जाना जाता है। आगे जो है वो है सैमुअल बेकेट। तो दोस्तों ये जो है ये पोस्ट मॉडर्न प्ले राइट था, आजकल के दौर का वो एक राइटर था, फेमस फॉर वेटिंग फॉर गॉडॉट, जिसको फेम जो मिली थी वो वेटिंग फॉर गॉडॉट की वजह से मिली थी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए और इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।